हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉप्लिटियल फोसा के बारे में। ओके, तो चलिए पॉप्लिटियल फोसा अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फीमरल ट्राइंगल और एडक्टर कैनल। तो चलिए जाके पहले आप उसे पढ़ लीजिए तो आपको पॉप्लिटियल फोसा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, जिसके लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे रख दी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉप्लिटियल फोसा। Popliteal fossa is a diamond-shaped depression lying behind the knee joint, lower part of femur and upper part of tibia। तो देखिए इस तरह से पोप्लिटियल फोसा क्या होता है, इस तरह से पोप्लिटियल फोसा हमारा डायमंड शेप्ड होता है। ओके, ये हो गया उसके फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उसकी बाउंड्रीज के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज को पढ़ने के लिए जो हमारा पोप्लिटियल फोसा है उसे हम इस तरह से चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए इस तरफ हम अगर हम मीडियल माने, इस तरफ लेटरल, ऊपर की ओर सुपीरियर और ये इंफीरियर। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये होगा हमारा सुपेरो मीडियल, सुपेरो लेटरल, इन्फेरो लेटरल एंड इन्फेरो मीडियल। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे इन चार पार्ट में बाउंड्रीज पढ़ेंगे, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, सॉरी सुपीरियर एंड यहाँ पे होगा हमारा इन्फीरियर। तो चलिए सुपेरोमीडियल, ओके, सुपीरियर मीडियल के बीच में सुपेरोमीडियल बाउंड्रीज फॉर्म बाय। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेनली ये होगा हमारा, ये देखिए ना, ये वाला है हमारा सेमी मेम्ब्रेनस और दूसरा मसल होगा हमारा सेमी टेंडिनस। ओके, तो इन दो मसल के अलावा जो सप्लीमेंटेड मसल है हमारा किसमें, सुपेरोमीडियल में, कौन से है, ग्रेसिलिस, सार्टोरियस एंड एडक्टर मैग्नस। देखिए डॉटेड लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा सुपेरोमेडियल बाउंड्रीज। देन सुपेरोलैटरल बाउंड्रीज फॉर्म बाय ओनली एंड ओनली बाइसेप फीमोरिस। नेक्स्ट हमारा इन्फेरोलेटरल बाउंड्रीज फॉर्म बाय lateral head of gastrocnemius and inferomedial boundaries formed by medial head of gastrocnemius। ओके, तो चलिए यहाँ पे इन्फेरोलेटरल बाउंड्रीज है तो उसमें मेन मसल है हमारा लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस, लेकिन सप्लीमेंट्री मसल है हमारा प्लांटारिस। ओके, तो ये वाला है प्लांटारिस और उसके इन बाउंड्री के बीच में ये डायमंड शेप मसल है हमारा, ये डायमंड शेप्ड फोसा है, मीन्स का डिप्रेशन है, कौन सा है, पॉप्लिटियल फोसा। तो ये हो गया उसके बाउंड्रीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं उसके फ्लोर के बारे में। ओके, तो फ्लोर को देखने के लिए देखिए आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, तो इट लाइंग बिहाइंड द नी जॉइंट, मतलब कि नी जॉइंट के पीछे की ओर है, तो उसका मतलब फ्लोर में क्या आएगा, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट आएगा। ओके, तो ये हो गया। फिर हमारा बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ फीमर बोन। ओके, तो आप लिख सकते हैं ना पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर फ्लोर में। ओके, फीमर की कौन सी, पॉप्लिटियल सरफेस। फिर लिखा है हमारा अपर पार्ट ऑफ टिबिया बोन, तो आप लिख सकते हैं कि जो अपर पार्ट ऑफ टिबिया बोन है वहाँ से पॉप्लिटियस मसल पास होता है। ओके, और पॉप्लिटियस मसल को कौन कवर करता है, पॉप्लिटियल फेशिया। तो फ्लोर में आएगा हमारा पॉप्लिटियल फेशिया। और नेक्स्ट एक बच गया हमारा ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ओके, तो ये चार बनाएंगे हमारे फ्लोर, कौन कौन से, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट एंड पॉप्लिटियल फेशिया। ये हो गया पॉप्लिटियल फोसा के फ्लोर के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम उसके रूफ के बारे में। तो देखिए जनरली रूफ इन तीन चीज़ों से ही फॉर्म होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। ओके, तो इन तीन चीज़ों से ही हमारा क्या फॉर्म होता है, रूफ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट कब बन जाता है कि जो ये सुपरफिशियल फेशिया है उसके कंटेंट की वजह से रूफ हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बन जाता है। ओके, तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया में का कंटेंट कौन कौन सा है, एक होगी हमारी स्मॉल सिफनस वेइन और नेक्स्ट होगी हमारी 3 क्यूटेनियस नर्व। ओके, तो जो स्मॉल सिफनस वेइन है वो किस में ड्रेन होती है, पॉप्लिटियल वेइन में, इन द पॉप्लिटियल फोसा एंड अनदर 3 क्यूटेनियस नर्व। ओके, तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। पहला
कौन सा होगा सुपरफिशियल फेशिया का कंटेंट, स्मॉल सिफिनस वेन और बाद में 3 क्यूटेनियस नर्व। तो कौन कौन सी देखते हैं, मीडियल टू लेटरल, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ओके, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व, ओके, पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो ये हो गए हमारे रूफ के बारे में। देखिए रूफ में बच गया हमारा डीप फेशिया, जिसको हम पोप्लिटियल फेशिया भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो पोप्लिटियस मसल को भी कवर करता है, इसलिए मीन्स के पोप्लिटियल फोसा को कवर कर रहा है, इसलिए इसे पोप्लिटियल फेशिया कह दिया। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा कंटेंट। ओके, तो कंटेंट देख लेते हैं। तो कंटेंट में क्या क्या आएगा, चलिए यहाँ पे देखिए, इन 2 डायग्राम से आपको कंटेंट याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट है हमारी पोप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पोप्लिटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। ओके, तो ये हो गया हमारा। देन है हमारे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, देन है जेनिक्यूलर ब्रांचेस ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स एंड फैट। ओके, जो फैट का काम क्या है, मीन्स क्या फैट का मतलब क्या हुआ कि जो सारे स्ट्रक्चर्स है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है हमारा फैट्स। ओके, तो चलिए ये हमारी पोप्लिटियल आर्टरी, देखिए ये हमारा पोप्लिटियल फोसा। ओके, पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल वेइन। ओके, ध्यान देखिए ये जो साइटिक नर्व है पोप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल पे क्या होती है, डिवाइड होती है 2 पार्ट में, एक होती है टिबियल नर्व, दूसरी होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो चलिए कॉमन पेरोनियल नर्व, टिबियल नर्व आ गई। फिर यहाँ पे हमने देखा था ना कौन सी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओके, आ गई पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये आएगी जेनिकुलर ब्रांच ऑब्चुरेटर नर्व, देन पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स आएगी और इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली फैट्स भी आएगी। ओके, तो ये हो गए उसके कंटेंट के बारे में। कंटेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद रखना है। ओके, जो वाइवा के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा, इन जो ये आर्टरी नर्व और वेइन का रिलेशन। ओके, तो चलिए इस जो ये है ना पोप्लिटियल फोसा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो अपर, मिडल एंड लोअर। ओके, तो अपर पार्ट में आर्टरी, वेइन और नर्व का रिलेशन कौन सा होगा, अगर हम मीडियल टू लेटरल जाए तो देखिए फीमरल आर्टरी, फीमरल वेइन एंड टिबियल नर्व, मतलब कि आप कह सकते हैं ना आर्टरी, वेइन एंड नर्व, ये अपर पार्ट में हो गया। मिडल पार्ट में क्या होगा, तो मिडल पार्ट में हमें देखना होगा बिहाइंड, मतलब कि पोप्लिटियल फोसा कहाँ पे होता है, सब बिहाइंड होता है ना, नी जॉइंट के बिहाइंड। तो आप बिहाइंड टू फॉरवर्ड जाइए, मतलब कि पीछे से आगे जाए, तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, नर्व, वेइन एंड देन मिलेगी आपको आर्टरी। ओके, नर्व, वेइन एंड देन मिलेगी आपको आर्टरी, किस और बिहाइंड टू फॉरवर्ड इन मिडल पार्ट, एंड इन द लोअर पार्ट में आपको क्या मिलेगा, अगर मीडियल टू लेटरल जाए तो मिलेगा आपको नर्व, वेइन एंड आर्टरी, नर्व, वेइन एंड आर्टरी। ओके, तो ये आपको देखना है कि देखिए इसका रिलेशन चेंज होता है। मीडियल टू लेटरल अपर पार्ट में आर्टरी, वेइन, नर्व, बिहाइंड फॉरवर्ड मिडल पार्ट में नर्व, वेइन एंड आर्टरी, एंड लोअर पार्ट में होगा हमारा मिडल टू लेटरल नर्व, वेइन एंड आर्टरी। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटेंट का इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्लिनिकल्स। ओके, तो क्लिनिकल में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा पोप्लिटियल पल्स, मतलब कि इस पोप्लिटियल फोसा में पल्स भी देखा जाता है। ओके, अगर हम हमारे नी जॉइंट को फ्लेक्स करें और पीछे की ओर यहाँ पे जो टेंडन दिखेंगे हमें, उस टेंडन के अगर मीडियली हम पाल्पेट करें तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी हमारी पोप्लिटियल आर्टरी, और उस यहीं से हम पल्स नाप सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोप्लिटियल एन्यूरिज्म। ओके, एन्यूरिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो पोप्लिटियल आर्टरी है उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग टाइप का हो जाता है। ओके, इस तरह से स्वेलिंग हो जाता है और इसे कहते हैं हम पोप्लिटियल एन्यूरिज्म। और इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एडक्टर कैनाल में देखा था ना, क्या करते हैं, हंटर्स ऑपरेशन, मतलब कि जो फीमोरल आर्टरी है उसे लाइगेट कर देते हैं। ओके, इससे बचने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लिनिकल है हमारी बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट का मतलब क्या हुआ,
इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल बर्सा बिलो द सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन। ओके, सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन के नीचे जो साइनोवियल बर्सा है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे हम कहेंगे बेकर सिस्ट। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ पोप्लिटियल फोसा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रख दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, और अगर ये वीडियो में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।